Good morning, students. Myself Jagjeevan Josing. Today we are going to discuss our next topic, that is the law of conservation of linear momentum. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ अपने को अज का जो अपना टॉपिक आ द लॉ ऑफ conservation of momentum. लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हो और सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप इसनूं कह सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम दो तरह का होंदा, लीनियर मोमेंटम तो एंगूलर मोमेंटम। तां करके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसनूं लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। तो इस तो पहले आप न्यूटन्स के जो लॉ सीगे मोशन के उन्होंने डिस्कस किया सीगा, ते हुण आपां जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नूं डिस्कस करने जा रहे हैं। तो की कहंदा यह लॉ? फस्ट ऑफ ऑल इस लॉ की डेफिनेशन आ जो आप लिखांगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if there is no external force acting on the system, the total momentum of the system remains constant. The total momentum of the system remains constant. तो अब बहुत जरूरी आ जो इत्थे मैं कंडीशन लिखी आ, if there is no external force, this is the condition, is the condition आ, if there is no external force, if there is no external force, जे कोई सिस्टम के उपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ये लॉ सिर्फ फिर ही वैलिड आ, तां ही ये लॉ वैलिड आ, अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं हैगा। उत्थे ये लॉ नहीं लगता जिथे सिस्टम के उपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही हुंदी आ। जे सिस्टम के उपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कॉन्सटेंट रहिंदा गा। रिमेन्स कॉन्सटेंट मीनस बिफोर इंटरैक्शन एंड आफ्टर इंटरैक्शन। ये मैं इसनूं एग्जांपल दे नाल आपां समझांगे। बिफोर एंड आफ्टर इंटरैक्शन, बिफोर एंड आफ्टर इंटरैक्शन जो मोमेंटम आ सिस्टम का वो अपने को रहिंदा कॉन्सटेंट। एग्जांपल नाल इसनूं आपां समझांगे। फस्ट ऑफ ऑल वट इज़ मोमेंटम, वट इज़ मोमेंटम आपां इसनूं पढ़ चुके हैं। मोमेंटम की हुंदा, वट इज़ मोमेंटम? तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, एक सैकेंड वीडियो के विच आपां इसनूं पढ़िया सी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of the object, and it is noted by P, and P is equal to mb. The product of the mass and velocity of the object is called momentum. तो मोमेंटम कॉन्सटेंट रहिंदा गा जे सिस्टम के उपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं इसकी जी एग्जांपल है ना, आप इसनूं पहला एग्जांपल के थ्रू करते हैं। रिकॉयल ऑफ अ गन है ना, एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एग्जांपल आ गई अपने को जी इसकी, मैं एग्जांपल लेना गा गन एंड बुलेट की एग्जांपल लवांगे। गन एंड बुलेट एग्जांपल, गन एंड बुलेट की की एग्जांपल आ। देखो रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, गन एंड बुलेट के विच आपां पढ़ांगे इस दे विच द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, wait, the recoil velocity of gun, recoil velocity of gun एज वी नो है ना। अपन नूं जिद्दां पता बई जदों भी फायरिंग हुंदी आ है ना, आफ्टर द फायरिंग एंड बिफोर फायरिंग उसकी आपां गल करांगे है ना। जदों बुलेट फायर हुंदा ना तो की आ, बुलेट अगे वाल मूव करता है तो गन पिछे वाल मूव करती है। चलो मैं इसकी जो डायग्राम बनावा,
मान लो आ मेरे को गन आ, ठीक है ना, दिस इज़ गन। तो हुण अपने को की आ इनिशियली जो फायर नहीं होया हुआ, मान लो इत्थे अपने को आ बुलेट, गन दे इनसाइड अपने को इत्थे बुलेट इदा मान लें, ठीक है भी। हुण बिफोर फायरिंग जे आप गल करिए, हुण जे आप गल करिए बिफोर फायरिंग, हजे फायरिंग नहीं हुई है ना, तो बिफोर फायरिंग तुसीं देखो गन ते बुलेट दोनों किस पोजीशन च आ, दोनों रैस्ट पोजीशन दे विच आ। सिस्टम की गल दसदा मैं भी सिस्टम की हुंदा गा, उसकी आप गल करते हैं। तो देखो जी, हुण देखो सिस्टम आ सिस्टम बन रहा एक मेरे को आ सिस्टम का मतलब मैं किस किस की गल कर रहा हूँ। इस दे विच जो मैं सर्कल लगाते, सर्कल के दो ऑबजैक्ट है मेरे को, एक गन, एक तो है मेरे को गन, तो एक मेरे को बुलेट। तो यदा मतलब मेरे सिस्टम के विच दो ऑबजैक्ट आ रहे हैं, गन तो बुलेट, उसनों मैं सिस्टम बोलूँगा, ठीक है ना। सिस्टम के विच दो चीज़ां ने अपने को, एक गन है एक बुलेट आ। बिफोर फायरिंग जे मैं गल करा बिफोर फायरिंग देखो ना, द मोमेंटम ऑफ गन, इसनों ना मैं इदा मान लो मोमेंटम ऑफ गन नूं ना मैं लाइक कैपिटल M नाल डिनोट कर रहा, कैपिटल B नाल डिनोट कर देना, सॉरी मोमेंटम नूं इहदा मास ऑफ गन है ना, मास ऑफ गन नूं मैं लिखदा मास ऑफ गन, इसनों मैं लिख देना कैपिटल M, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट नूं मैं लिख देना स्मॉल m, कैपिटल M एंड स्मॉल m। बिफोर फायरिंग, फायर करने तो पहला वट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द गन, गन की वेलोसिटी कितनी आ, इसमें मैं कैपिटल B लिखूँगा, दैट इज़ 0, ठीक है। तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी आ, दिस इज आलसो 0, स्मॉल b लिखूँगा, क्योंकि ना तो गन मूव कर रही है ना बुलेट मूव कर रहा है, जिन्ना टाइम फायर ही नहीं होया। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना बिफोर फायरिंग, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग तो किन्ना गा, देखो टोटल मोमेंटम जो भी कढ़ना, इनू ना मैं P इनिशियल लिख दूंगा, इनिशियल PI, मान लो इनिशियल पहला बिफोर फायरिंग है ना, इनिशियल, फिर वो फाइनल लिखांगे। ये होगा अपने को मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि सिस्टम के दो चीज़ा ने। तो P इनिशियल मेरे को कितना आ गया, गन का भी 0 आ तो बुलेट का भी 0, दैट इज 0, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो यदा मतलब सिस्टम का जो मोमेंटम आ बिफोर फायरिंग वो 0 आ, तो इट्स मीनिंग आफ्टर फायरिंग भी यह मोमेंटम 0 रहना चाहिए, बिकॉज सिस्टम के उपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, बाहरों इस पर मैं कोई फोर्स नहीं लगाई हुई, ठीक है ना। जे तो मैं इतों बाहरों तो मान लो इतने कोई फोर्स लगा बई, इसनों मैं धक के रख रहा गन नूं, है ना, गन नूं मैं पिछों धक के रखदा, फिर की होना सीगा, रिकॉयल वेलोसिटी नहीं आनी सी गन दे विच, है ना, उस केस दे विच। बट हुण की आ, मैं उस पर फोर्स नहीं लगा रहा, तो मोमेंटम आ जिहड़ा मेरे को सिस्टम का ओहो मेरे को 0 ही रहना चाहिए। हुण मैं गल करदा भी आफ्टर फायरिंग, है ना, आफ्टर फायरिंग अपने को की होना गा ना, आफ्टर फायरिंग। हुण आफ्टर फायरिंग जे आप डायग्राम बनाइए तो कुछ इदां डायग्राम मिलूगा आपां नूं, अपने को आ गई गन, ठीक है भी, ठीक है, दिस इज़ द गन एंड जो इसका बुलेट है अपने को, हुण बुलेट मूव करके इत्थे चला जाओ, लाइक बुलेट अगे वाल मूव करना शुरू कर गया, बिकॉज फायर हो चुका है ना। आफ्टर फायरिंग द बुलेट विल बी मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बुलेट विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन एंड द गन विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन,
क्यों मूव करती है, इसका कारण जो अपन हूँ पता लग जाना गा। ठीक है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੁਲਟ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ m, ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਤੀ b, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਆਫਟਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mb, ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਗਨ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਗਨ ਦੇਖੋ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਗਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੈਨੂੰ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੁਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਐਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਨਾ -10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 0 ਆਊਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਨ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਊਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ MB ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, MB ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ M ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ B ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ of system after firing momentum, system ਦਾ total momentum ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, that is P final, that is equal to momentum of gun plus momentum of bullet and PF, that is equal to momentum of gun कितना हो गया, that is MB and this is the small mb. This is the question number 2. Now according to law of conservation of linear momentum, ਸਿੰਪਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ PI ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PF, ਤਾਂ PI ਕਿੰਨਾ ਸੀ 0 ਐਂਡ PF ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ MB ਪਲੱਸ MB। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਮੋਲ MB ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -MB। ਦੇਖੋ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦਾ ਬੁਲਟ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬੁਲਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬੁਲਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ MB ਪਲੱਸ MB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗਨ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਬੁਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 0.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 0.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸ ਆਫ ਗਨ, ਮੈਂ ਗਨ ਦਾ ਮਾਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਆਫ ਗਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦਾ ਗਨ ਇਜ਼ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੁਲਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਬੁਲਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 90 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਬੁਲਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗਨ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਗਨ ਦਾ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੁਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਂ 0.1 kg ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 90 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗਨ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਪੀਡ ਆਫ ਗਨ।
गन की रिकॉयल स्पीड फाइंड आउट करो भी गन पिछे कितनी स्पीड नाल मूव करूगी, तो बहुत सौखा आप इसनूं फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन नंबर 3। बस इसनूं यूज़ करना, जदों ही इदां दे क्वेश्चन आउंदे तां आपां इसनूं यूज़ करांगे। तां की आऊ अपने कोले MB प्लस MB दैट इज इक्वल टू 0। मैं की फाइंड आउट करना, वी वांट टू फाइंड दिस B द स्पीड द रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन। बाकी सारा कुछ पता, द कैपिटल M द मास ऑफ द गन, ये मास ऑफ गन 3 आ, ये B आ गया। अच्छा द मास ऑफ बुलेट 0.1 आ एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज़ 90 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो 3B किस दे कोल आ गया, 3B आ गया मेरे को। देखो इनू मैं लिख सकदा +9 लिख सकदा दैट इज इक्वल टू 0। 3B इज इक्वल टू -9 दे और B इज इक्वल टू -9/3 एंड दैट इज इक्वल टू -3 मीटर पर सैकेंड। एंड जे वेलोसिटी नैगेटिव आउंदी आ, वट इज द मीन ऑफ द नैगेटिव वेलोसिटी। नैगेटिव वेलोसिटी का मतलब की आ, इट इंडिकेट दैट नैगेटिव साइन, देखो नैगेटिव साइन indicate that gun moves in backward डायरैक्शन। जो गन है बैकवर्ड डायरैक्शन के मूव कर रही है, ये नैगेटिव साइन का होर कोई मीनिंग नहीं इत्थे, ये सिर्फ उस गन की रिकॉयल वेलोसिटी नूं रिप्रजेंट कर रहा है। रिकॉयल वेलोसिटी हमेशा ही बैकवर्ड डायरैक्शन के हुंदी आ। सो तुसीं इसनूं सिंपल 3 मीटर पर सैकेंड लिख सकते हो एंड दिस इज़ द आंसर। तो इदा आप जो मोमेंटम आ या रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैं प्रूफ भी कर सकता, द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम सैकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सैकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो इसमें मैं देखा तो इसमें मैं प्रूफ भी कर सकता। अपन पता सैकेंड लॉ के आप किया सी F इज इक्वल टू P2 - P1/T, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, दैट इज़ द सैकेंड लॉ ऑफ मोशन। और एक होंदा F इज इक्वल टू M, उन्हें यूज़ करना। इफ F इज़ 0, देखो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तां ही लगदा गा जे F 0 होवे, जे F 0 होगी तो 0 इज इक्वल टू P2 - P1/T, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया एंड इट बिकम P2 - P1 दैट इज इक्वल टू 0 और P2 इज इक्वल टू P1 एंड P2 मीन्स फाइनल मोमेंटम and P1 is the initial momentum, means the final momentum should be equal to initial momentum if there is no force acting on the system, and this is the proof of the law of conservation of linear momentum। ओके, तो इसनूं चंगी तरह पढ़ो, इस दी जो एग्जाम्पल्स ने उन्होंने सॉल्व करके देखो, तो एक चैनल नूं सबसक्राइब कर दो तो वीडियो नूं लाइक कर दिओ, ठीक है। तो नैक्सट वीडियो जो आप पावांगे दैट इज़ द फ्रिक्शन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फ्रिक्शनल फोर्स। बट इज फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी, और व्हाट आर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो नैक्सट जो वीडियो अपनी फ्रिक्शन के उपर होगी एंड जल्दी बनावांगे नैक्सट वीडियो। ओके, चैनल सबसक्राइब करो। ओके, थैंक यू।